नमस्कार साथियों, मैं राकेश कुमार समस्तीपुर बिहार से। आज़ादी के बाद से अब तक जिन मुद्दों पर राजनीति होनी चाहिए, जिस विषय पर प्रश्न होना चाहिए, उस पर प्रश्न नहीं हो रहा है। प्रश्न हो रहा है 100 साल पुरानी बातों पर, प्रश्न हो रहा है जवाहरलाल नेहरू पर, प्रश्न हो रहा है महात्मा गांधी पर। आज के वर्तमान स्थिति पर क्यों नहीं चर्चा हो रहा है? कोई उठता है, गांधी को कुछ कह देता है, कोई नेहरू को कह देता है, उस पर में मीडिया से लेकर पॉलिटिकल पार्टी तक गर्म हो जाता है। शायद 200 वर्ष 500 वर्ष पहले यदि सवर्णों द्वारा गरीब दलितों का शोषण हुआ हो, जिसका अभी कोई साक्ष्य या प्रमाण नहीं है, उन बिंदुओं पर लोग राजनीति कर रहे हैं। और आज के पढ़े लिखे यूथ उनकी राजनीति में कहीं न कहीं चलता नजर आ रहा है। लेकिन वर्तमान स्थिति में, वर्तमान समय में जिस प्रकार से गरीबों का शोषण हो रहा है, दलितों का शोषण हो रहा है, पिछड़ों का शोषण हो रहा है, इस पर प्रश्न करने के लिए कोई नहीं है, इस पर हंगामा करने के लिए कोई नहीं है। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ, सबसे मूल चीज और भ्रष्टाचार का जड़ बता रहा हूँ। आज संपूर्ण बिहार में लगभग 90% लोग ऐसे हैं जो राशन किरासन लेते हैं सरकारी योजना का, और सभी लोगों की ये एक शिकायतें हैं, डीलर पैसा अधिक लेता है, वजन कम देता है। इस मामले पर हम सब एकजुट क्यों नहीं होते हैं? इसकी लड़ाई क्यों नहीं कोई पार्टी लड़ती है? आज सरकारी स्कूलों की स्थिति बद से बदतर है, जहां पर शिक्षकों द्वारा जनवरी का स्पेलिंग सही नहीं बताया जा रहा है, संडे मंडे सही से नहीं लिखा जा रहा है। इस पर प्रश्न क्यों नहीं होता है? इस पर कोई पार्टी या कोई संगठन क्यों, या कोई समाज सेवी संगठन क्यों नहीं प्रश्न खड़ा करता है, या मीडिया? बात होगा ब्राह्मणों ने दलित का शोषण किया, तो आज कहां शोषण नहीं हो रहा है, ये तो कोई समझाए। आज भी तो उन्हीं गरीबों का, उन्हीं दलितों का, उन्हीं पिछड़ों का, उन्हीं किसानों का, उन्हीं मजदूरों का हक मारा जा रहा है, हक छीना जा रहा है, उन्हीं पर अत्याचार जुर्म हो रहा है। उनका सुनने वाला कौन है? और इसमें मूल कमी है आम आवाम की, आम जनता की, जो उनके उल जलूल प्रश्नों के पीछे घिर जाते हैं, उनके लिए झंडा लेके दौड़ जाते हैं, लेकिन जो उनका मूल समस्या है, इस पर एकजुट नहीं हो पाते हैं। हो भी कैसे नहीं? 200-500 रुपया पर में भीड़ इकट्ठा किया जाता है, जनसभा में दारू बांट के, खाना खिला के भीड़ जुटाया जाता है, और ये हम लोग सहजता से देख रहे हैं। आज सरकारी तंत्रों की स्थिति को आप जरा गौर करें। एक एक जगह पर बिना पैसे का आपका काम नहीं होगा, चाहे वो जन्म प्रमाण पत्र बनाना हो, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना हो, आय बनाना हो, आवासीय बनाना हो, दाखिल खारिज कराना हो, रसीद कटाना हो। यदि इन समस्याओं से लड़ना है, जूझना है, और इन समस्याओं को जड़ से मिटाना है, तो सबसे पहला नंबर आम नागरिकों को सोचना होगा, समझना होगा, और वैसे नेताओं को दुत्कार के भगाएं जो 200-500 रुपया देकर आपको कहीं पर जनसभा में या रैली में या चौक चौराहा जाम करने में ले जाते हैं। ऐसे व्यक्ति के साथ आपको आने की आवश्यकता है,
जो इन मूल मुद्दाओं को लेकर आवाज़ उठाए, इन मूल मुद्दाओं के लिए लड़े। आप देख लीजिए अपने, यदि आपका एज 30-35 वर्ष होगा तो इस 30-35 वर्ष के राजनीति को जरा गौर करें। कभी रामविलास जी के लिए नीतीश खराब हो जाता है, कभी लालू खराब हो जाता है, कभी जीतन राम मांझी को नीतीश प्यारा हो जाता है, बीजेपी दुश्मन हो जाता है, कभी आरजेडी दुश्मन हो जाता है, कभी दलित का अपमान करता है तेजस्वी, तो कभी नीतीश। ये आखिर क्या है? ये कहीं न कहीं कुर्सी का खेल है। अपने परिवार, अपने कुर्सी को बचाए रखने के लिए ये लोग आपको आपसी सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ते हैं, टकराते हैं। आज भी उन्हीं का बच्चा पढ़ रहा है सही से, जो पैसे वाले हैं प्राइवेट में। सरकारी स्कूलों की स्थिति से आप लोग वाकिफ हैं सभी लोग। ज़रा देखिए आंगनवाड़ी केंद्रों पर कितना केंद्र है जो सही से संचालित हो रहा है। आप गौन हैं, मौन हैं, आप खामोश हैं। तो इन भ्रष्टाचारियों, इन माफियाओं से यदि समाज को, राज्य को, देश को मुक्त कराना है तो एक बड़ी क्रांति का आगाज होना चाहिए। ये समाज, ये राष्ट्र, ये देश एक बड़ी क्रांति मांग रही है। जो क्रांति नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कदमों पर चलना चाहिए, जो क्रांति शहीद भगत सिंह आज़ाद के कदमों पर चलना चाहिए, जिस क्रांति में मूल सुविधाओं की बात हो और सिर्फ बात नहीं हो, उस पर काम हो, कार्रवाई हो, तब जाके समाज और देश बदल सकता है। तब आप एक सही बिहार का निर्माण कर सकते हैं। तब समाज विकसित होगा। तब ये ऊंच नीच, अगड़ा पिछड़ा का भेदभाव खत्म होगा। इस चीज को जरा सोचिए, समझिए, और यदि हमारी बातें, हमारी विचार आपके दिलों तक सही से पहुंच रहा हो, आपको लग रहा हो जो नहीं मैं सही बोल रहा हूं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहें, ताकि मैं आपको बहुत सारी चीज़ें ज़मीन से निकाल के आप लोगों के बीच रखने वाला हूं। मैं सिर्फ उन जनसंख्याओं का खोज कर रहा हूं जहां से पूरे बिहार में हमारी आवाज़ पहुंच सके, पूरे समाज में हर वर्ग के लोगों तक हमारी आवाज़ पहुंच सके। फिर देखिए कैसे परिवर्तन होता है, कैसे क्रांति होता है और कैसे इन भ्रष्टाचारियों, माफियाओं पर नकेल कसाता है। इसके लिए आप लोगों का ताकत की मुझे आवश्यकता है, आपका सहयोग, समर्थन का आवश्यकता है। तभी हम बिहार को एक विकसित बिहार और सही बिहार निर्माण करने में मदद मिल सकता है। जय हिंद, जय बिहार। यदि हमसे पर्सनली संपर्क करना हो तो हमारा नंबर है 95 25 62 44 32, 95 25 62 44 32। मेरा नाम राकेश कुमार, हम समस्तीपुर सरारजन प्रखंड के निवासी हैं। जय बिहार, जय हिंद।